आचार्य कहते हैं स्खलन दो तरह से होता है, दर्शनात् चरणात् वापी। या तो सम्यक दर्शन से साधर्मी स्खलित होगा या सम्यक चारित्र से साधर्मी स्खलित होगा। जब कोई सम्यक चारित्र से स्खलित होता है तो उसको सुधारना, उसको स्थितिकरण करना बहुत कठिन काम होता है, बहुत पुरुषार्थ का काम होता है, बहुत बुद्धिमत्ता का काम होता है। और जब आपके अंदर धर्म के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव होगा और धार्मिक के प्रति भी आपके अंदर अत्यंत वात्सल्य भाव होगा, तब ये कार्य हो पाता है। कोई चारित्र से विचलित हो रहा हो, उसका स्थितिकरण करना हो नहीं पाता। पंचम काल में तो और भी कठिन होता है, क्योंकि अगर मैं सत्य बताऊं तो मैंने संग में रह करके भी ऐसे लोगों को देखा है जिनका इसी तरह से चारित्र से स्खलन हुआ, लेकिन संघ पूरा उनको रोक नहीं पाया। कोई भी मुनि महाराज उनको रोक नहीं पाए, यहां तक कि गुरु महाराज भी उनको रोक नहीं पाए। सुनते हो? ऐसे ऐसे लोग जो 40 वर्ष तक ब्रह्मचर्य को पालते रहे और मुनि दीक्षा लेने के बाद 4 वर्ष में ऐसे भ्रष्ट हो गए कि उन्होंने विवाह कर लिया। आचार्य महाराज भी देखते रह गए। चारित्र से स्खलित होने वाले व्यक्ति के लिए रोक पाना बहुत कठिन होता है। किसी के दिमाग में अगर काम का भूत लग गया, किसी भी स्त्री के मोह का भूत लग गया, तो उस भूत से उसको हटा पाना बहुत कठिन काम है। ये हो ही नहीं पाता। हम ये घटनाएं पढ़ते जरूर हैं, लेकिन जब हम इनका वास्तविक रूप में अपना आकलन करते हैं तो लगता है कि ये कर पाना आज भी बहुत असंभव कार्य है। जिसको किसी का भूत चढ़ा हो, उस भूत से उसको बचाना, उससे उसको विरक्त करना कैसे संभव हो सकता है? और वह भूत कोई अज्ञान दशा में नहीं, मुनि महाराज बनने के बाद अगर जिसको ऐसा भूत चढ़ जाए तो फिर उस भूत को उतारने वाला कौन आएगा? आप सोचें, ये कैसे मानसिक विकार हैं, ये कैसी मोह की विडंबना है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का स्थितिकरण करने के लिए भी बहुत बुद्धिमत्ता का, बहुत धैर्य का भाव चाहिए। और शायद ये उदाहरण उत्कृष्ट रूप से वायुसेन मुनि महाराज का इसीलिए दिया गया है। 12 साल तक उनको संभालते रहने का धैर्य। बार बार जब वो विचलित हो रहे हैं तब नई नई अपनी प्रज्ञा से नए नए उपाय करके उन्हें रोकने का धैर्य, और अंततः वायुसेन मुनि का सफल हो जाना, यह उनकी बहुत बड़ी प्रज्ञा थी, जिसका उपयोग करके वह सफल हो पाए। इतना कोई किसी के पीछे रुक नहीं पाता, रह नहीं पाता। और अगर कोई किसी के लिए ज्यादा समझाए तो सामने वाला कह देता है, तुम अपना काम करो, मुझे सब पता है, मुझे क्या करना है। सुन रहे हो? तुम अपना धर्म करो, मुझे पता है मेरा धर्म क्या है। मैंने भी सब शास्त्र पढ़े हैं, मुझे भी सब ज्ञान है, मुझे मत समझाओ। और वह कोई भी व्यक्ति अगर उसका स्थितिकरण करना चाहे तो सामने वाला उसको करने का मौका भी नहीं देता, और सामने वाले के अंदर इतनी प्रज्ञा भी नहीं होती कि वह उसको बिना बताए उसका स्थितिकरण कर ले। ये कितनी बड़ी चीज होती है। एक भी बार वायुसेन मुनि महाराज ने उससे डायरेक्ट नहीं कहा पुष्पडाल से कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। सिर्फ उसके भावों को देखकर समझ लिया कि इसके भाव विचलित हैं, और उसका स्थितिकरण करने के लिए ही वो तीर्थ यात्रा पर निकले, भगवान का समौसरण में दर्शन कराने निकले। लेकिन होनहार देखो कि बड़े बड़े समौसरण से उस जीव के परिणाम नहीं सुधरे, और वो वायुसेन की युक्ति से काम हो गया। जो सामने रानियां आ गई तो उनको देख करके वो हतप्रभ रह गया, तो उससे उसके परिणाम सुधरे। सुन रहे हो? स्थितिकरण के निमित्त भी अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि बड़े बड़े
समो शरण में पहुंचकर या बड़े तीर्थंकरों को देखकर के ही उस जीव की स्थिति बिगड़े, सुधर जाए। उसकी स्थिति किससे सुधरी? समो शरण में जाने से नहीं सुधरी, रानियों को देखने से सुधरी। समझ में आ रहा है? राग के कारण को मिटाने के लिए भी राग चाहिए पड़ता है, इससे सिद्ध होता है। यह राग की इस तरह की विडंबना को देख करके उन मुनि वारिषण महाराज ने जो युक्ति अपनाई, उस युक्ति से उनका स्थितिकरण कर पाए। न उनको शास्त्रों के संबोधन से कोई स्थितिकरण हो सकता, न उनका भगवान के दर्शन से हो सकता, न उनको तीर्थ यात्रा से हो सकता, न किसी भी तरह के कोई बड़े बड़े आचार्यों के उपदेश सुनाने से हो सकता। कभी कभी व्यक्ति का स्थितिकरण उसको समझाने से नहीं होता, कहने से नहीं होता, उसके कानों में कोई बात बार बार डालने से नहीं होता। उसके लिए युक्ति पूर्वक इस तरह का एक माहौल दिया जाए जिससे उसे खुद ब खुद समझ में आए। ये बहुत बड़ी प्रज्ञा कहलाती है। आपने भी इस घटना को पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से कभी सोचा नहीं होगा कि इस घटना में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। ये घटना चारित्र से जो विचलित हो रहा है उसका स्थितिकरण करने के लिए यह घटना है। चारित्र से स्थितिकरण करना बहुत कठिन काम है। सम्यक दर्शन से स्थितिकरण करना फिर भी सरल हो सकता है। अगर किसी का सम्यक दर्शन छूट रहा हो, उसको सम्यक्त पर स्थित करना फिर भी सरल हो सकता है। लेकिन जिसका चारित्र से स्खलन हो जाए, उसका स्थितिकरण करना अत्यंत असंभव सा काम है। इसलिए यह वारिषण मुनि महाराज का उदाहरण दिया गया। 12 वर्ष तक उन्होंने उनका स्थितिकरण किया, धैर्य के साथ किया। उन्हें भनक भी ना लग जाए कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, क्या जानता हूं, और सब प्रकार के उपाय करने में कुशल होकर के उन्होंने उनका स्थितिकरण किया। इसलिए यह स्थितिकरण अंग दूसरे के निमित्त से अपने अंदर धर्म की वृद्धि करने वाला है। कल आपसे कहा था ना, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये चारों अंग पर के निमित्त से होंगे, लेकिन आपके अंदर होंगे। निमित्त दूसरा होगा, आप उस निमित्त में कितना उसको स्थिर कर पाएंगे, इससे आपके अंदर का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त होगा। इसीलिए यह स्थितिकरण अंग अपने आप में बड़ा कठिन और दुर्लभ अंग माना जाता है। आप कभी भी इस तरह के कोई भी प्रसंगों में देखेंगे तो आप अगर कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, आप कर नहीं पाएंगे। और चारित्र का स्थितिकरण करने का प्रसंग तो चारित्रवानों के ही हाथ में होगा, तो ही हो पाएगा। आपके लिए तो इतना ही हो सकता है कि अगर कोई सम्यक दर्शन से छूट रहा हो, जैन धर्म से छूट रहा हो, जिन कुल की अपनी आराधना करने से छूट रहा हो, आप उसको अगर अपने मार्ग पर स्थित करा लें तो यह भी आपका स्थितिकरण होगा। यह गृहस्थों का सम्यक दर्शन में स्थितिकरण अंग कहलाएगा। सुनते हो? 2 ही तरह से स्थितिकरण बताया, या तो जो चारित्र से गिर रहा हो उसका, या जो सम्यक दर्शन से छूट रहा हो उसका। कितने ही ऐसे गृहस्थ श्रावक होते हैं जो धर्म को छोड़ रहे हैं और छोड़ देते हैं। पता है आपको? जानते हो क्यों छोड़ देते हैं?